कर्नाटका का एक गरीब आदिवासी व्यक्ति कुरुबा सुरेश 1.5 साल तक अपनी पत्नी की हत्या के इल्जाम में जेल में रहता है। वो पत्नी जो बाद में जिंदा मिलती है अपने एक लवर के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए। तो कहानी शुरू होती है नवंबर 2020 में, जब सुरेश एक दिन अपने घर आता है और अपनी पत्नी को मिसिंग पाता है। काफी ढूंढने के बाद भी जब उसकी पत्नी नहीं मिलती तो सुरेश पुलिस में जाके उसकी कंप्लेंट लिखाता है। इसके बाद पुलिस अपनी इंक्वायरी शुरू करती है और जून 2021 में मैसूर के पास एक अज्ञात महिला की लाश मिलती है। पुलिस बिना कोई आइडेंटिफिकेशन किए, बिना डीएनए किए ये मान लेती है कि ये लाश सुरेश की पत्नी की ही है और सुरेश ही है जिसने उसकी पत्नी की हत्या की है। इसके बाद सुरेश पे मुकदमा चलता है और सुरेश 1.5 साल तक जेल में बंद रहता है। फिर एक दिन अप्रैल 2025 में सुरेश का एक फ्रेंड सुरेश की पत्नी को जिंदा देखता है एक रेस्टोरेंट में मजे से खाना खाते हुए, जिसकी वो रिकॉर्डिंग कर लेता है। और जब ये रिकॉर्डिंग कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होती है तो कोर्ट उसकी पत्नी को कस्टडी में लेता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करता है और सुरेश को एक्विट करता है और ये मानता है कि पुलिस ने ये केस झूठा बनाया है, पुलिस ने झूठे साक्ष्य पेश किए हैं, इसलिए पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी का आदेश देता है और सुरेश को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए इसका आदेश भी देता है। पर सुरेश इससे संतुष्ट नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए था। तो सुरेश इसकी अपील कर्नाटका हाई कोर्ट में करता है और 3 चीजें मांगता है। पहली कि पुलिस वालों के खिलाफ झूठा केस चलाने का, झूठे साक्ष्य देने का केस चलाया जाए। दूसरा, मुआवजे की रकम 1 लाख नहीं 5 करोड़ दी जाए। और तीसरा, जितने भी कोर्ट्स के रिकॉर्ड है जिसमें उसे एक्यूज बुलाया गया है उन सारे रिकॉर्ड्स में उसे विक्टिम बुलाया जाए। अब कर्नाटका हाई कोर्ट सुरेश के साथ इस केस में क्या न्याय करती है ये तो समय बताएगा, पर इससे एक डर फिर सामने आता है कि आज भी हमारे देश का नागरिक पुलिस में कंप्लेंट लिखाने से डरता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो कंप्लेंट लिखाने गया तो कहीं पुलिस उसे ही ना फंसा दे। और यही डर सच साबित हुआ सुरेश के केस में।